नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज लेकर उपस्थित हूँ। कविता की शुरुआत करने से पहले हम इसके रचयिता रघुवीर सहाय जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में एमए अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए करने के पश्चात वे पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे। इन्होंने प्रतीक, वाक और कल्पना अनेक पत्रिकाओं के संपादन मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात कुछ समय तक आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी संबंधित रहे। यह 1971 से 1982 तक प्रसिद्ध पत्रिका दीनमान के संपादक भी रहे। इनको कवि के रूप में दूसरा सप्तक में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनकी साहित्यिक सेवा भावना के कारण ही इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। दिल्ली में सन 1990 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह। सीढ़ियों पर धूप में कविता, कहानी, निबंध का अनूठा संकलन है। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय के प्रसिद्ध काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से संकलित है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौतियों को झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा दी है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कैमरे के सामने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु ऐसे लोगों से बेतुके सवाल पूछे जाते हैं। यह कविता ऐसे लोगों की तरफ संकेत करती है जो अपने दुख, दर्द, वेदना, यातना को बेचना चाहते हैं। तो कविता की शुरुआत करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। हम दूरदर्शन का अर्थ होता है टीवी या टेलीविज़न पर बोलेंगे। जो दूरदर्शन कर्मी हैं, जो दूरदर्शन पर काम करने वाले जो लोग हैं, वो टीवी पर आकर क्या बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिवान, समर्थ मतलब कुछ भी करने में समर्थ हो, यानी कि कुछ भी काम कर सकें। शक्तिवान मतलब ताकतवर, कि भाई हम तो सबसे ताकतवर हैं। कहने का भाव यह है कि हम जो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करवा सकते हैं। क्या करेंगे वो? हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दुर्बल का अर्थ होता है जिसमें कोई बल ना हो। एक ऐसे दुर्बल, एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में लेकर आएंगे और उससे पूछने लगेंगे क्या आप अपाहिज हैं। उस अपाहिज व्यक्ति से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, तो उसके अपाहिजपन होने का कारण पूछा जाएगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो वो जो कार्यक्रम का संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है उस अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न करता है, उसके अपाहिज होने का कारण पूछता है और उससे ऐसे प्रश्न करता है कि उसका जो दुख है वो और बढ़ जाए। और उससे पूछता है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा कि भाई आप इस तरीके से अपाहिज हो गए, क्या आपको
किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई आती है या कोई भी काम करने में आप असमर्थ हो जाते हो, वो उस तरीके के प्रश्न पूछता रहता है। और फिर जब वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो खुद स्वयं ही जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो इशारे से बताते हैं कि आप ऐसे बताएं कि आपका जो अपाहिजपन है वो आपको दुख देता है। अब क्या है, जो कैमरामैन है वो उसके चेहरे पर, अपाहिज व्यक्ति के चेहरे पर उस कैमरे को केंद्रित कर कर उसके चेहरे को बड़ा बड़ा दिखाता है, ताकि कि उस चेहरे को, उस व्यक्ति के चेहरे को सही तरीके से देखा जा सके। और फिर उससे प्रश्न किया जाता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। उससे बार बार उससे जबरदस्ती की जाती है, उसका दुख पूछा जाता है, परंतु बार बार पूछने से वह अपने दुख को बता ही नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए। अब जो दूरदर्शन का कार्यक्रम का संचालक है वो उस व्यक्ति से बार बार कहता है, सोच कर बताइए कि आप जब अपाहिज हो गए तो आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, यानी कि कैसा। बार बार उससे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो स्वयं इशारे से उसको बताएंगे कि ऐसा, और फिर सोचिए, फिर बताइए, उसको कहते हैं क्या, इशारे से कि भी ऐसा लगता है। तो जब वो फिर बार बार उसको सोचने पर विवश करते हैं कि सोच कर बताइए कि क्या ऐसा, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। जो कार्यक्रम का संचालक व्यक्ति है वो उस अपाहिज व्यक्ति से उसके अपाहिज होने के तरह तरह के प्रश्न पूछता है और उससे बार बार कहता है कि आप क्यों अपाहिज है, आपका अपाहिजपन क्यों दुख देता है। उससे बार बार उससे बुलवाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु जब वो बोल नहीं पाता तो उसे कहते हैं कि आप थोड़ी सी और कोशिश कीजिए और अपने अपाहिजपन होने का कारण बताइए। तो वो बता नहीं पाता तो उसको जो दूरदर्शन का कार्यक्रम का संचालक होता है उसको कहता है कि आप यह अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर? आपको दूरदर्शन पर आने का जो सुनहरा अवसर मिला है, अगर आपने अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो उस अवसर को आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। जो दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक है वो क्या करता है, अपने कार्यक्रम को रोचक मतलब मनोरंजक, अपने कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं ताकि वो रो पड़े, उसके पूछने पर उसको रोना आ जाए। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब वो क्या करते हैं कि जब वो अपाहिज व्यक्ति रोता है, उस अपाहिज व्यक्ति के साथ साथ जितने भी दर्शक लोग हैं वो भी रो पड़े, तभी तो कार्यक्रम सफल होगा ना। तो वो क्या करते हैं, जब वो अपाहिज व्यक्ति से, उनका तो मकसद ही केवल एक यही है कि वो उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाएं और वो इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति रो पड़े। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, वह बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप इसे अब उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। जो दूरदर्शन कर्मी हैं उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं जिसके कारण उस अपाहिज व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू आ जाते हैं जिसके कारण जो उसकी आंखें हैं वो सूज जाती है। तो वो पर्दे पर दिखाना शुरू कर देते हैं। जो कैमरा उसके चेहरे पर केंद्रित किया जाता है कि जिससे कि उसकी फूली हुई आंख जो रोने के कारण हो गई है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। वह बड़ी तस्वीर, उसकी तस्वीर को बड़ा बड़ा करके टेलीविजन पर दिखाया जाएगा और उसके होठों पर एक कसमसाहट, कसमसाहट का मतलब होता है बेचैनी, वो बेचैन है कुछ कहने के लिए। उसके होठों की कसमसाहट भी उस
कैमरे के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो यही उम्मीद करते हैं अपने दर्शकों से कि जो वो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, जिसकी आंखें रोने के कारण सूज चुकी हैं, वो उसकी क्या है, केवल अपंगता का ही उसके अपंगता के कारण ही हुई है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। एक और कोशिश। अब क्या करते हैं दूरदर्शन कर्मी, अब जब उससे कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त कर पाते तो उन्हें क्या करते हैं कि एक और कोशिश करते हैं और फिर दर्शकों को कहते हैं कि दर्शकों आप धीरज रखिए, धैर्य को धारण करिए, देखिए हमें दोनों संग रुलाने हैं। अब यहाँ पर दोनों संग रुलाने से भी प्राय यह है कि जो दर्शक है और जो अपाहिज व्यक्ति है वो दोनों साथ में रो पड़े। अब कहने का मतलब यह है कि जब तक वो दोनों इकट्ठे नहीं रोएंगे तो उनका जो कार्यक्रम है अधिक रोचक नहीं होगा और अधिक सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। आप और वह का अर्थ होता है वह अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रुलाने हैं। उनका एक साथ रुलाने का मकसद तो केवल यही है कि उनका जो कार्यक्रम है वो सफलता को प्राप्त कर जाए। अब क्या होता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब जो दूरदर्शन कर्मी हैं वो उस अपाहिज व्यक्ति से किसी भी प्रकार का जो प्रश्न जो पूछा था उसका उत्तर नहीं प्राप्त कर पाते तो कैमरामैन को इशारा करते हुए कहते हैं कि आप उस कैमरे को बंद कीजिए, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर यानी कि जो दूरदर्शन पर समय की कीमत होती है, क्योंकि उस पर जो कार्यक्रम होते हैं पूर्व निर्धारित होते हैं, पहले से ही कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है कि इस कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे हैं एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। अब कार्यक्रम का संचालक पुनः मुस्कुराते हुए अपने दर्शकों के सामने आता है और अगले कार्यक्रम की उद्घोषणा करता है, कहता है कि अब सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम अभी आप देखेंगे उसकी थोड़ी सी ही कमी रह गई है और उसके समय में अभी थोड़ी सी ही कसर है। ऐसा कहकर वो धन्यवाद कहकर अपने दर्शकों से विदा लेकर चला जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।